नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वीक में। देखा जाए तो झारखंड की शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं, क्योंकि झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी है और एक तरफ देखा जाए तो हर दिन शिक्षकों के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है। ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षक के द्वारा राजभवन के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। तो हम जानेंगे इनसे क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। ये बताइए क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार एवं विभाग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले अपना परिचय देते हैं कि हम लोग सब व्यावसायिक शिक्षक हैं। राज्य के विभिन्न +2 विद्यालयों में हम लोग वोकेशनल ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं पिछले 7 सालों से। और हम लोग का जो नियुक्ति है वो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, कहें तो कंपनियों के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति की गई है और हम लोगों ने बच्चों को हुनरमंद एजुकेशन हम लोग देते आ रहे हैं। पर विडंबना ये है हम लोगों के साथ कि बच्चे को तो हम लोग स्किल एजुकेशन दे ही रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम जाते हैं, आते हैं, बायोमेट्रिक्स भी बनाते हैं। हम लोग एज यूजुअल जैसे सरकारी शिक्षक पढ़ाते हैं उसी तरह से हम लोग भी वहाँ कार्यरत हैं। लेकिन हम लोग का एक अल्प वेतन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंपनियों के थ्रू हम लोग को रखा गया है, तो हम लोग का कोई भी डोंट हैव एनी जॉब पॉलिसी। ठीक है, हम लोग के पास कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। आर्बिट्रली मतलब ये हम लोगों को कभी भी किसी समय जॉब से निकाला जा सकता है। तो हम लोग का खतरा रहता है कि कभी भी किसी भी समय हम लोग का जॉब जा सकता है। और बात रही कि पेमेंट को लेकर के, तो जो हम लोग का पेमेंट जो निर्धारित है, जो मानदेय जो हम लोग का निर्धारित है, उसमें भी बहुत सारी कटौतियाँ करके हम लोग के पास आती है, जिस कटौती का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको जो अगर हम लोग लंबे समय से अगर वेतन नहीं मिला, 15 महीने 17 महीने तक हम लोग वेतन का भी हम लोग वेट किए हैं। अगर उसके अगेंस्ट में अगर बात किए, अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी से, विभाग से, विभाग तो कहती है अब आपको हम नहीं जानते हैं, पर ये काम तो आखिर सरकार का ही अल्टीमेटली कर रहे हैं। पर उन लोगों ने बोलता है थर्ड पार्टी कह करके हम लोग को भगाया जाता है। कंपनियां कहती है कि भैया वहाँ पे डिपार्टमेंट से पैसा नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग की क्या गलती है, हम लोग तो काम कर रहे हैं। पर अगर हम लोग ऐसा आवाज़ उठाते हैं पेमेंट को लेकर के, अपना कुछ मांगों को लेकर के, तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि कितने लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग का मांग ये है कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो ये महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई थी 2015 से स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंपनी के द्वारा ही इसको लागू करना था। सरकार का ये ऑप्शन 2 ऑप्शन में था कि चाहे तो आप अपने विभाग के अंदर से रख करके इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो आप बताइए, जो आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति रहेगी कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम लोग पैदल मार्च भी करेंगे शिक्षा मंत्री के भवन तक। मोराबादी से हम लोग का ऐसा प्लान था, लेकिन अभी ये प्रशासन द्वारा परमिशन नहीं मिलने की वजह से हम लोग आज उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया उनको हम लोग सर्वोपरि समझकर हम लोग यहाँ पे धरना अपनी बात को रखे आप तक यहाँ सरकार को पहुंचाने का काम किए। जो अभी आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना यहाँ पर है। अगर इसके लिए आगे भी कुछ उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछले 2015 से हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक के तौर पे कार्यरत हैं और हम लोगों ने सेवा भाव से इतने अल्प वेतन में, जो कि कभी कभार ही हमें प्राप्त होता था, 6 महीने 8 महीने 10 महीने में हम लोग को मिलता था, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने काम किया है। तो इसलिए हम डटे रहेंगे और आगे हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। और इसी का नतीजा था कि 2015 के बाद कुछ स्कूलों में ट्रायल बेसिस पे चलाया गया था इस शिक्षा को, और इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हम लोगों ने दिया था। हम लोगों ने बच्चों को इतना स्किल्ड बनाया कि नई शिक्षा नीति में इसका काफ़ी मतलब इसको बढ़ावा दिया गया और काफ़ी देखा जाए तो सरकार जो झारखंड के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। अब क्या कारण मानते हैं इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेका प्रथा है, जैसा कि अभी मतलब आप देखिए इस व्यावसायिक प्रशिक्षक को देखा जाए तो कहा जाता है शिक्षक की कमी होने के कारण, लेकिन एक तरफ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। स्कूल में शिक्षक रहते हैं मैम, और जितने मतलब जहाँ तक वो तो आपका बहाली का मैटर है कि कम बहाली है या ज़्यादा है, लेकिन जितने भी हैं वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और करते हैं। और यही वजह था कि हम लोग 2015 तक अच्छा परफॉर्मेंस देने के कारण शिक्षा नीति में अभी जो है पहले +2 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मान दिया गया, और अभी फिर आपका जो है जितना भी कस्तूरबा वगैरह है इसमें, यानी प्राइमरी से लेकर के क्लास 6 से भी व्यावसायिक शिक्षा को मतलब बढ़ावा देने के लिए वहाँ भी शुरू किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जभी तो ये काम हो पा रहा है। और हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, कंपनियां हमें रात में 12 बजे मेल करती हैं कि आप कल से ड्यूटी नहीं जाओगे। प्रिंसिपल को फ़ोन करके बोल दिया जाता है, राइटिंग में कहीं नहीं देते हैं कि हाँ आपको हटा दिया गया है, आपको ये प्रिंसिपल के पास जो है कॉल कर देते हैं कि हाँ इनका अटेंडेंस नहीं लीजिएगा। हम लोग ज़बरदस्ती जाते भी हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते भी हैं, उसके बाद हम एब्सेंटी भेजते हैं,
हमारा पेमेंट एब्सेंटी के माध्यम से होता है, हर महीने हमें भेजना होता है। एब्सेंटी भेजते हैं, हमारे एब्सेंटी को साइड कर दिया जाता है, कहता है आप वर्किंग नहीं हो। मतलब हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं। डीओ ऑफिस में जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप कंपनी से बात करो, जेईपीसी में जाते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से मिलते हैं, वो कहते हैं आप कंपनियों से मिलो। कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी पूछती है हमारा प्रॉफिट नहीं रहता, हम हटा देंगे, मेरी मर्जी है। आखिर हमारा देखरेख कौन करेगा? सुना आपने, इनका कहना है कि अगर जो इनकी मुख्य मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तो ये उग्र आंदोलन भी करेंगे और लगातार धरने पर बैठे भी रहेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग के साथ।